नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये जानकारी एक संग्रहण की हुई है, इसमें त्रुटि भी हो सकती है। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो है सोनाणा खेतलाजी सारंगबास के इतिहास से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काल भैरव जो काशी के कोतवाल, जो काशी यूपी में आया हुआ है, काशी के कोतवाल के नाम से जाने जाते थे, जहां पूरे विश्व का पहला भैरव जी का मंदिर स्थित है। यहां काशी से भैरव की उत्पत्ति हुई है। यहां पे काशी से भैरव जी की उत्पत्ति हुई है। काशी शिव जी की नगरी मानी जाती थी। जब भैरव जी को ब्रह्मा जी ने काशी भेजा, काशी नगरी की रक्षा करने के लिए, भैरव जी काशी के कोतवाल कहलाने लगे। काल भैरव यानी काला भैरव जी, काला रूप धारण करने के कारण काल भैरव जी कहलाए, जो आज पूरे भारत में भैरव जी के मंदिर स्थित हैं। जिस क्षेत्र में गए उसी स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भैरव जी के प्रमुख कुछ नाम मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जैसे क्षेत्रपाल, खेतपाल, खेतलाजी आदि नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। भैरव जी के दो रूप माने जाते हैं। पहला काल भैरव, काला भैरव जी। दूसरा बटुक भैरव यानी कि गोरा भैरव जी। बटुक भैरव की बालक के रूप में उत्पत्ति हुई थी। भैरव अर्थात भरण पोषण करने वाला, इस संसार को सभी कष्टों से बचाकर संसार का भरण पोषण करने वाला। क्षेत्रपाल अर्थात क्षेत्र या स्थान की रक्षा करने वाला। अभी आपको मैं ले चलता हूँ सोनाणा खेतलाजी के, जो भैरव जी का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है सोनाणा, उसके पास ही गांव एक सारंगवास, वहाँ रहना चाहता हूँ। तो चलिए, खेतलाजी अर्थात काला गोरा भैरव जी मूल काशी में स्थान है। बावसी काशी में मंडोवर पधारे थे, जोधपुर में आया हुआ है मंडोवर, जो आज बड़ी गादी मानी जाती हैं। यहाँ बावसी मारवाड़ गोडवाड़ की भूमि पर पधारे। देसूरी से 9 किलोमीटर आना के पास तीकी पहाड़ी गुफा में विराजमान हुए। तब पुजारी केदारिया परिवार के पास ही के गांव सोनाणा में रहा करता था। बावसी सपने में आकर के बोले, हे भक्त मुकालो गुरु भैरू, मारी सेवा पूजा थे सब जना करोला, मोती की पहाड़ी गुफा में विराजी ओढ़ो हूँ। तब से पुजारी परिवार द्वारा सेवा पूजा चालू हुई। कई वर्षों तक बावसी की सेवा की। फिर पहाड़ी क्षेत्र को और घना जंगल होने के से जंगली जानवरों का खतरा था, इसलिए सेवा पूजा बंद कर दी गई। कई दिनों तक बावसी की पूजा न होने की वजह से बावसी सोनाणा पधारे और नाग रूपी गुफा में विराजमान हुए। फिर पुजारी के सपने में नाग के रूप में आकर के बोले, हे पुजारी, मुँह थारी सेवा पूजाती प्रसन्न हूँ, मुँह थारे गाँव में आयो हूँ, मुँह थारे घरे लारे नाग रूपी गुफा में विराज जोड़ो हूँ, काले ती पूजा चालू करो। फिर सोनाणा धाम प्रसिद्ध हुआ और कई वर्षों तक पुजारी परिवार द्वारा सेवा की गई। बावसी, क्षेत्रपाल, खेतलाजी, भैरू बाबा, खेतलाजी आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। फिर कुदरत ने करवट बदली। पुजारी परिवार कुछ कारणवश पास के ही गांव सारंगवास में रहने लगे और सारंगवास की पहाड़ी गुफा के नीचे हमारी पूर्वज माता सती हुए और पूरा परिवार सारंगवास में बस गया। फिर बावसी सोनाणा से सारंगवास के बीच नदी में होते हुए खेतलाजी सारंगवास पधारे। फिर बावसी को गुफा में बैठना था और गुफा में माता ब्राह्मणी जी पहले से ही विराजे हुए थे। तो बावसी ने एक चाल खेली और माँ ब्राह्मणी के पास गुफा में पहुंचकर बोले, हे माँ, मुँह थारो लाल यानी कि बेटा खेतलो हूँ, मारा था साथे नदी में डुबकी लगावा चालो। तब माताजी खेतलाजी के साथ नीचे नदी के पास गए और बोले कि ज़्यादा देर तक डुबकी कौन लगाता है। फिर दोनों ने डुबकी लगाई। माताजी तो नदी में ही थे और बावसी दौड़कर गुफा में विराजमान हो गए और माताजी ने देखा कि खेतल कहाँ गया और ऊपर आकर गुफा में देखा तो खेतलाजी विराजे हुए थे। तभी खेतलाजी ने कहा, हे माँ, मुँह थारो लाल हूँ, मुझे क्षमा करना, आने वाले कलयुग में मेरा धाम प्रसिद्ध होगा और मैं
मेरे कुल को लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे और जात जडोलिया का भोग लगाएंगे। हे माँ, जो भी यात्री मेरे शरण में आएगा, यहाँ सेराबंदी जात और बेटा होने की पर जडोलिया बाबरी की जात देने आएंगे, तब मेरे साथ आपके भी बराबर भोग लगेगा। और जो भी दर्शन करने आएगा वो नारियल चढ़ाएगा, एक आपके और एक मेरे। सारंगवास में ऊपर नागरूपी गुफा में खितला जी का मंदिर है और नीचे माँ ब्राह्मणी का मंदिर है। फिर वापसी पुजारी के सपने में आए और बोले, हे पुजारी, मुकालो गोरो खेतलो थारी सेवा सु प्रसन्न हूँ। मेरी पूजा तुम केदारिया परिवार ही करोगे और आने वाले कलयुग में भी तुम ही करोगे। और मैं सारंगवास की पहाड़ी गुफा में विराजमान हूँ। माँ ब्राह्मणी के साथ कर उस पहाड़ी गुफा में देखा तो भगवान गणेश जी, हनुमान जी और ब्राह्मणी के साथ विराजे हुए थे। तब से सारंगवास में पूजा शुरू हुई और सोनाना खेतला जी सारंगवास के नाम धाम प्रसिद्ध हुआ। सोनाना और सारंगवास दो धाम कहलाए। सोनाना जूनी धाम कहलाता और सारंगवास नई धाम कहलाया। मैं पाठ स्थान सारंगवास में ही रहा। सोनाना और सारंगवास में खितला जी का नागरूपी प्राकृतिक गुफा प्रसिद्ध है। सारंगवास में वापसी को आए करीब 14 साल हो गए हैं। सन 1487 चित्तौड़ के महाराजा रायमल जी ने पुजारी परिवार केदारिया परिवार को ताम्रपत्र अर्पित किया था। बाद भक्तराज शांतिलाल जी, लादाजी भंडारी तखतगढ़ वाले सारंगवास पधारे और उनको खितला जी के भोपा जी बनाया गया। और सन 16 अक्टूबर 1974 में 4 गांव सारंगवास, सोनाना, आना, शोभावास की मीटिंग कर चारों गांवों की ट्रस्ट बनाई गई। सन 1974 से 75वें वर्ष में चतुर्शुद्धि एकम बीज का 2 दिवसीय मेला गठित किया गया। 1974 से पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष राजू सिंह सोलंकी को बनाया गया। तब से आज तक मेला भरता आ रहा है। शांतिलाल जी को ट्रस्ट का संरक्षक बनाया गया। उन्होंने सारंगवास में खूब विकास कराया। नवखंड, प्याऊ, धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस आदि विकास कराए। फिर माता ब्राह्मणी मंदिर के सामने सती माता का मंदिर पुजारी परिवार द्वारा बनाया गया। यहाँ केदारिया परिवार की पूर्वज माता या उनके पति के गुजर जाने से यहाँ सती हुई थी। तब से आज तक केदारिया राजपुरोहित परिवार शांतिपूर्वक वारी वारी से पूजा करते हैं। पहले 4 भाई का परिवार था। 3 भाई का परिवार सारंगवास में रहा और 1 भाई का परिवार पाली के पास गिरादड़ा में बसे और 1 भाई का परिवार पास ही के गांव छोड़ा में जा बसे। जब भी सेवा पूजा की वारी आती हैं तब सब काम धंधा छोड़कर पहले बावसी का सेवा पूजा का पूरे परिवार के साथ पूरे मन से शांतिपूर्वक सेवा पूजा करते हैं। खेतला जी केदारिया राजपुरोहित परिवार पर खूब कृपा दृष्टि हैं। पुजारी परिवार राजपुरोहित समाज से हैं। पहले उद्देश्य गोत्र से निकले केदारनाथ की पूजा करने केदारिया कहलाते थे। फिर खेतला जी की पूजा की। खेतला जी के 3 समय आरती होती हैं, सुबह, शाम और रात 12 बजे आरती होती हैं। बावसी हमेशा अपने भक्तों ख्याल रखते हैं। जो भी यात्रा अपने कुल देवता के यहाँ जात देने आते हैं उनको यहाँ सभी प्रसाद बनाना पड़ता है। विवाह जडोलिया की जात देनी पड़ती है। यहाँ चैत्र शुद्धि एकम बीज को मेला पड़ता है। एकम को बावसी का परगोड़ा ढोल नगाड़ों के साथ जाता है और चारों गांवों में होते हुए आता है। और शाम को विशाल भजन संध्या होती हैं और बीज और को गैर नृत्य का प्रोग्राम होता है। देश विदेश से कोने कोने से लोग मेले की शोभा बढ़ाने आते हैं। सोनाना खेतला जी सारंगवास पधारने के लिए फालना से 80 किमी, रानी से 22 किमी और देसूरी से 9 किलोमीटर, सादरी से 19 किलोमीटर। श्री सोनाना खेतला जी सारंगवास पोस्ट आना तहसील देसूरी जिला पाली राजस्थान। एंड मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।